नमस्कार दोस्तों, बीते सोमवार देर शाम देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। देश में इस तरह का ये पहला आतंकी हमला है, यानी कि आतंकियों द्वारा पहली बार देश में कार में ब्लास्ट करके आतंकी हमला किया गया। ये ब्लास्ट I-20 कार में हुआ और शाम के समय हुआ जब लोग ऑफिस से अपने अपने घरों के लिए निकल रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किला और चांदनी चौक वाली लोकेशन पर 24 आवर्स ट्रैफिक होता है। बाकायदा शाम के समय ये ट्रैफिक और भी ज्यादा होता है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इस दौरान इस E-20 कार के आसपास की सभी कारें, ई रिक्शा और तमाम सारे व्हीकल्स इस धमाके की चपेट में आ गए और इसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि चलती गाड़ी में यह ब्लास्ट जो कि देश में हुआ इस तरह का पहला आतंकी हमला है, आखिर इसकी वजह क्या है और आतंकियों ने हमले का यह तरीका क्यों चुना? आखिर इस हमले का असल मकसद क्या है और कार चलाने वाला शख्स कौन था? इस ब्लास्ट की प्लानिंग की शुरुआत 9 दिन पहले यानी कि 1 नवंबर को होती है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में जैश ए मोहम्मद, जो कि पार्लियामेंट अटैक से लेके जम्मू कश्मीर विधानसभा के हमले में शामिल रहा है, के कुछ पोस्टर कश्मीर घाटी की दीवारों पर चिपकाए गए। इस दौरान पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर इस पर पड़ती है और उनके द्वारा तफ्तीश शुरू की जाती है और तफ्तीश के दौरान उनके सामने डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम आता है। पुलिस इसे अरेस्ट करती है और फिर पूछताछ करती है। इस दौरान 5 दिन बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम सहारनपुर पहुंचती है और आदिल अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। आदिल अहमद पर भी इल्जाम है कि वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। पुलिस इसे लेकर कश्मीर पहुंचती है। फिर पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि पोस्टर छपवाने और चिपकाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर ये भी पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता है और वहीं रूम रेंट पर लेके रहता है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है और इस यूनिवर्सिटी के नजदीक एक घर में छापा मारती है। इस दौरान फरीदाबाद पुलिस भी उनके साथ थी। पुलिस को मुजम्मिल के रूम की तलाशी के दौरान वहां से 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। इसके अलावा डिटोनेटर, तार और बैटरी भी मिलते हैं। इस दौरान पुलिस को वहां एक कार भी दिखती है और उस कार की तलाशी के दौरान पुलिस को उस कार से असॉल्ट राइफल मिलती है। फिर पता चला कि ये कार लेडी डॉक्टर शाहीन की है और डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त है। फरीदाबाद में इस सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर तगा नामक गांव में एक मौलाना के घर जाती है और तगा नामक गांव में मौलाना के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से 2500 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। पुलिस मौलाना को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आता है और ये नाम है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। इसके बारे में पता चला कि ये रहता तो फरीदाबाद में ही है लेकिन अभी गायब है। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मौलाना ने इस्लाम के नाम पर बहुत से नौजवानों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। पूछताछ में यह भी पता चला कि जैश ने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मॉड्यूल बनाया। जिस तरह केस को सॉल्व करने के लिए SIT का गठन किया जाता है, ठीक वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मॉड्यूल बनाते हैं और इसमें डेडिकेटेड लोगों को ही शामिल किया जाता है। इस तरह से फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल डॉक्टर्स का कनेक्शन फरीदाबाद से है। वैसे तो ये सारे डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन इनका कनेक्शन फरीदाबाद से है। और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल अल कला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब इसके बाद आगे की प्लानिंग 10 नवंबर से शुरू होती है। बीते 10 नवंबर को सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा में एक व्हाइट कलर की I-20 कार दिखती है जिसका नंबर HR26CE7664 है। ये I-20 कार दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर CCTV में दिखती है। फिर ये कार दिल्ली बॉर्डर में एंट्री करती है। 7 घंटे 6 मिनट के बाद ये कार फिर से एक CCTV में दिखती है और इस समय होता है दोपहर के 3:19 और दोपहर 3:19 पर यह I-20 कार लाल किले की बाउंड्री के अंदर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में एंट्री करती है। वहां ड्राइवर इसे पार्किंग में पार्क करता है और पार्क करने के 3 घंटे 4 मिनट तक वो लगातार कार में ही बैठा रहता है और 3 घंटे 4 मिनट बीतने के बाद शाम 6:23 पर यह पार्किंग से बाहर निकलता है और इस दौरान ये एक बार फिर से CCTV में कैद होता है और 15 मिनट बाद शाम 6:38 पर लाल किले के पास जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इस जबरदस्त ब्लास्ट में I-20 कार का पिछला हिस्सा डैमेज होकर पूरी तरह उड़ जाता है।
जिससे पता चला कि विस्फोटक i20 कार की डिग्गी में रखा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। मौलाना भी अरेस्ट हो चुका है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये केस अब दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है और एनआईए इस केस की जांच कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद है कि इस आतंकी हमले में बेगुनाहों की जान गई और ये महाकायरतापूर्ण आतंकी हमला बहुत ही निंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसकी गहराई से जांच करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इस आतंकी हमले का करारा जवाब देगी।